करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना से करती है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रमा के दर्शन तक निर्जला उपवास रखती है। बहुत समय पहले की बात है, एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम वीरावती था। वह अपने भाइयों की सबसे छोटी और बहुत प्यारी थी। जब वीरावती का विवाह हुआ तो विवाह के बाद पहले करवा चौथ का व्रत उसने अपने मायके में रखा। सुबह से ही उसने व्रत का संकल्प लिया और दिन भर भूखी प्यासी बैठी रही। दिन चढ़ने के साथ साथ वीरावती को बहुत प्यास और भूख लगने लगी। वह बार बार बेहोश हो जाती थी। अपने प्यारी बहन की यह हालत देखकर भाइयों का दिल नहीं माना। उन्होंने सोचा, अब बहन से भूख प्यास नहीं सही जा रही तो क्यों न हम चांद का भ्रम पैदा कर दे ताकि बहन का व्रत खोल सके। भाइयों ने एक पेड़ के नीचे चलनी में दीपक जलाकर रख दिया और बोले, बहन देखो, चांद निकल आया है, अब तुम व्रत खोल लो। वीरावती ने यह दृश्य देखा तो उसे सच में लगा कि चांद निकल आया है। उसने जल अर्घ्य देकर व्रत खोला और भोजन कर लिया। लेकिन जैसे उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसी समय उसके पति दूर से मर गए। यह देखकर वीरावती फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सच्ची प्रार्थना सुनकर माता पार्वती उसके सामने प्रकट हुई और पूछा, बेटी तू इतनी दुखी क्यों है? वीरावती ने सब बताया। माता, मैंने आपके नाम का व्रत किया था पर मेरे पति का निधन हो गया। माता बोली, बेटी तेरे भाइयों ने छल किया है। उन्होंने झूठा चांद दिखाया और तूने व्रत तोड़ दिया, इसलिए यह हुआ है। परंतु तेरा सच्चा व्रत व्यर्थ नहीं जाएगा। तू पूरे वर्ष हर माह की चतुर्थी को व्रत रख तो तेरे पति पुनः जीवित होंगे। वीरावती ने माता की आज्ञा मानी और 12 महीनों तक विधि पूर्वक व्रत किया। अगले करवा चौथ के दिन जब उसने व्रत किया तो उसका पति जीवित होकर उसके पास लौट आया। एक और कथा के अनुसार एक पतिव्रता स्त्री करवा नाम की थी। उसका पति बहुत धार्मिक और सचित्र था। एक दिन उसके पति को नदी में स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। करवा ने अपने पतिव्रत बल से उस मगरमच्छ को बांध लिया और यमराज के पास पहुंच गई। करवा ने कहा, यमराज, इस मगर ने मेरे पति को काटा है, इसे तुरंत मृत्यु दो। यमराज ने कहा, तुम्हारा समय नहीं आया इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं अभी अपने पति के साथ मर जाऊंगी और आपको अपने सत्यव्रत बल से शाप दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उन्होंने मगर को मृत्यु दी और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। तभी से इस दिन का नाम करवा चौथ पड़ा और पतिव्रता स्त्रियों का यह व्रत प्रसिद्ध हुआ। सच्चा प्रेम और विश्वास हमेशा फल देता है। स्त्री के व्रत, तप और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। करवा चौथ न केवल पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है बल्कि परिवार की एकता और श्रद्धा का पर्व है।